वह कहने लगे, है माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं, आज मैं कौशल्या के विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। देख, उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेते, जिसे देखकर मेरे मन को क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़ा पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उनको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहेंगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों के कुटिल कुचाले जानने चाहिए, उनसे भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कह के मुस्कुरा दें और फिर बोली, है प्रिय वचन बोलने वाली मंथरा, मैं तुझको यह सीख दी है शिक्षा के लिए। इतनी बात कही है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन मेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो है सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं। मैं तो उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। हे विधाता, कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसके लिए राज तिलक की बात तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के साथ समय विषाद कर रहे है। मुझे इसका कारण सुना। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी होगी, अब तो दूसरी जेब लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ नहीं होगी। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वही तुम्हें प्रिय है। मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाई का कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया वो सो काटती हूँ, सो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारे यहाँ नहीं क्या, मैं तो दासी छूटकर क्या मैं रानी होऊंगी? हमारा स्वभाव तो चलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित स्थिर बुद्धि के स्त्री देवताओं की माया का वश होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचन को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार रहे वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। पूछे, तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 मंत्रा बोली, है रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हो, राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। ये दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के सूर्य का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनके जल को कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा अपने मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव, आप कपट चतुराई नहीं जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत को निढाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करते हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इससे है माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, उसे चतुरता से छिपाए रहती है।
राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच कर राजा को अपने वश में करके राजा के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक है, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु जो मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बात गाड़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा कर दिया और सैकड़ों सावतों की कहानी इस प्रकार कही जिस पर विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोले, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समाज सस्ते हैं। तुमने खबर पाई अब मुझसे और मैं तुम्हारे राज में खाती पहती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता विपत्ति का बीज बो दिया। यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। है भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू ने विंदा को दुख दिया। तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनकर डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती और शरीर में पसीना हो आया। वह फिर केले की तरह कांपने लगे। तब कुबरी मंथरा ने जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय की गति न रुक जाए, इसे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब सजाया, समझाया। धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य लट गया। उसने कुचाल प्यारी लगे वह बगुली को हंसने मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। अपने चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ दूसरा दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर रहकर जीवन बिता दूंगी और जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दिन वचन कहे, जिसे सुनकर कुबरी ने त्रिय चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में क्या गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हर सुहाग दिन ब दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहते हुए परिणाम में फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से हुकूमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। सत्य बात है भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारे सेवा के वश में है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी कैकेयी को सब तरह कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका और रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे पहचानती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल वर परिणाम में कठोर है। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तब राजा राम की सौगंध खा लेंगे, तब वह वर मांगना जिससे वो वचन न टल पावे। आज रात की बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात हृदय से समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कोप भवन में जा
कहा कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं, तू मुझ पर ही जाती हुए के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देगा तो है सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति का कलह बीज है दासी, वर्षा ऋतु कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के पाने के लिए जमीन होगी। उसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट पड़ा, दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप को सब साज साज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करते हुआ अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गए। राजमहल में नगर में धूमधाम बच रही इस कुचाल को कोई नहीं जानता। बड़े आनंद होकर नगर के स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सच रहे, कोई भीतर जाता है कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। रामचंद्र जी के बाल सखा राजतिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हुए 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हुए प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं। कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी के आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हुए कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो। सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई रह नहीं जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गया, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ जी स्त्री का